नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक फिजिक्स जीके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब है न्यूटन ने। अगला प्रश्न, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जा सकता है? इसका सही जवाब है तीसरा, गति का नियम। अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका सही जवाब है 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है? इसका सही जवाब है तरंगों की आवृत्ति। अगला प्रश्न, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? इसका सही जवाब है निम्न घनत्व। अगला प्रश्न, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है एम्पियर। अगला प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? इसका सही जवाब है कोशिकीय घटना के कारण। अगला प्रश्न, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है प्रत्यास्थ से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो त्वरण के साथ नीचे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है पलवन के नियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकाने का कारण है आसंजक बल का अभाव। अगला प्रश्न, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब है वातावरण में ध्वनि। अगला प्रश्न, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है करंट। इसका मतलब ये है कि हम करंट को एम्पियर में नापते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? इसका सही जवाब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पास्कल किसकी इकाई है? इसका सही जवाब है दाब की इकाई पास्कल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? इसका सही जवाब है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, यंग प्रत्यास्थायता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका सही जवाब है ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई है? इसका सही जवाब है रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इसका सही जवाब है 1/6। अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका सही जवाब है द्रव्यमान। अगला प्रश्न, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा। समुद्र में पलवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका सही जवाब है 1/10। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? इसका सही जवाब है जल का बहाव नापा जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न, जूल इकाई है ऊर्जा की। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इसका सही जवाब है स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अगला प्रश्न, फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? इसका सही जवाब है कोणीय गति। अगला प्रश्न, किस से के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? इसका सही जवाब है पौधे की जड़ों से जल का इसके
पर्ण समूह की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? इसका सही जवाब है पास्कल का नियम। अगला प्रश्न, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट। अगला प्रश्न, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है ग्रीस से। अगला प्रश्न, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, डायनेमो परावर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। श्यानता की इकाई है पॉइज। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? इसका सही जवाब है प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? इसका सही जवाब है अपकेंद्री बल के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? इसका सही जवाब है 29.4 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सदिश राशि है वेग। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? इसका सही जवाब है आंधी का झंझावात की संभावना। अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है डायोप्टर। अगला प्रश्न, पारसेक इकाई है दूरी की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका सही जवाब, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।